हेलो एवरीवन। या इट्स राइट। वेल, ये WH के लिए मैंने स्पेशल चैप्टर बनाया है। देखो, जब मैं टेंस, पैसिव्स और अदर स्ट्रक्चर्स पढ़ाता हूं तो उसमें WH क्वेश्चंस आपको बताता हूं, यस, नो और WH। तो उसमें एक कॉमन कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देते हैं। बट सिर्फ उतना ही नहीं है जिससे आप क्वेश्चंस सारे हर तरह के क्वेश्चंस बना सके। देखो, मैंने कुछ वैसे WH फैमिली जिसका हम लोग आमतौर पर सब बहुत यूज करते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, उनको एक जगह कलेक्ट किया। ये 100% होगा ये तो मैं दावा नहीं करूंगा, बट ये उतना जरूर है जितना आपको जरूरत है। तो उसको मैंने कलेक्ट किया है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा इसको। हर कोई इस वीडियो से हर कोई इसका यूज सीख सकता है, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ाने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर भी पढ़ा दूंगा कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए आपके पास, सो दैट कि यू कैन यूज दीज वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी जितना भी है ऑल अबाउट WH वर्ड्स, इसमें बहुत सारे WH वर्ड्स को मैंने कलेक्ट किया है, जैसे हाउ लॉन्ग, फॉर व्हाट, हाउ मेनी, व्हाट टाइप ऑफ, विच वन, व्हाट सॉर्ट ऑफ, फॉर हुम। इन सारे को एक एक करके हम देखेंगे और यूज करके सीखेंगे। ये बहुत यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, सो यू मस्ट वॉच इट। आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, एक्चुअली ये ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है। तो जो लोग YouTube के माध्यम से या Facebook के माध्यम से देखते हैं, अगर उनको इस पर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, वी विल प्रोवाइड देम द प्रॉपर प्रैक्टिस सेट फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। एक स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि जैसे इसको हम लोग जहां यूज करेंगे, मुझे नहीं पता कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। मेरे नजर में आप अभी मैंने इसको भी पढ़ रहे हैं तो शायद आपको स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होगा, तो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे वैसे ही आपको मोटा मोटी तौर पर पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हम WH वर्ड को किस पैटर्न पे, किस स्ट्रक्चर पे, हम किस सिस्टम से यूज करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम आगे टेंसेस में, पैसिव्स में, मॉडल्स में, अदर सेंटेंसेस में इसको किस तरह से यूज करेंगे। तो देखो, टेंस का ही मैंने एक ले लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूं, उसके बाद इसी स्ट्रक्चर पर मैक्सिमम जो ट्रांसलेशंस होंगे जो हम लोग WH में पढ़ रहे हैं, इसी पैटर्न पर कोशिश करेंगे बनाने का। हालांकि सब जगह ये टेंस में उसमें इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन जहां मैक्सिमम जगह जहां पर भी होगा इसको यूज करेंगे। बाकी नॉर्मल होते हैं जो मैं आपको इन द मीन वाइल बताते चला जाऊंगा। देखो, टेंस जब पढ़ते हैं, बहुत ब्रीफ तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए बता दे रहा हूं। वैसे कोई भी हिंदी का वाक्य जिसका अंतिम उच्चारण ता है, ते है, ती है होता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ और वगैरह के लिए इनका प्रयोग करते हैं हम, बट जनरल वे में अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में आप ता है, ते है, ती है देख ले, तो आप समझे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं, अगर उसमें काम हो रहा हो कोई। तो इसका जो अफर्मेटिव होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखो, वर्ब जो होता है 5 फॉर्म में होता है, V1, V2, V3, V4, V5। V1, V2, V3 आपको याद करना पड़ता है बुक वगैरह से। V4 को आप बस ING जोड़ देंगे, V5 में एस या ES लगा देते हैं। वर्ब का जो पांचवा रूप होता है वो प्लूरल होता मीन सिंगुलर होता है, और जो पहला रूप होता है वो प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर मैंने लिख दिया बॉय तो ये एक नाउन है, तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इसी को मैंने लिख दिया बॉयज तो ये प्लूरल हो गया, राइट। तो यानी कि एक से अधिक का ये बोध करा रहा है। लेकिन वर्ब में चेंज हो जाता है, अगर ये गो है तो ये अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, और जब इसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है, यानी नाउन से जस्ट उल्टा होता है वर्ब। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे। यहां पे मैंने एक लगाया, अगर सब्जेक्ट के तौर पर आपको ही, सी, इट और कोई एक नाउन रहे तो आप इनके साथ वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब में एस या ईएस आप जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट के तौर पर दे, वी और मोर देन वन नाउन रहे, जैसे कि मान के चलो बॉयज मैंने लिखा, एक से अधिक हो गया, राम एंड सीता एक से अधिक हो गया, तो एक से अधिक का जहां बोध होगा वहां पे वर्ब का पहला रूप यानी कि एस या ES का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आई और यू को अलग रखते हैं, इनके साथ इनको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, यानी कि V1 का प्रयोग करेंगे, एस या ES का प्रयोग इनके साथ नहीं करेंगे।
और अभी आगे देखेंगे, यहां पे आप डज लिख लें और यहां पे डू लिख लें और इसको भी डू लिख लें। अगर आप नहीं टेंस पढ़े हैं तो ये बहुत काम देगा, आप ध्यान से देखेंगे। वेल, अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ लूडो खेलता है, तो देखो ता है ते है ती है लिखा हुआ है, वह लूडो खेलता है, ता है ते है ती है, यानी सिंपल प्रेजेंट। तो कौन लूडो खेलता है? वह। तो ही। खेलना का होता है प्ले। तो अब हमको यहाँ पे चूज करना है कि V1 होगा या V5 होगा। तो ही के साथ हम एस या एस को जोड़ देते हैं, तो हम लिख देंगे एस। तो ही प्लेस क्या खेलता है? लूडो। तो ही प्लेस लूडो हो गया। उसी तरीके से जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो रूल चेंज हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर लिखते हैं नॉट, फिर लिखते हैं V1, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने बहुत ब्रीफ में पढ़ाया इसको अपने क्लासेस में, शायद वीडियो भी होगा हमारे ऐप पे, आप वहां देख सकते हैं। इट विल बी, आई थिंक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आराम से आप उसको देख सकते हैं। वेल, तो जब सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अब V5 का प्रयोग नहीं करना है, यही V1 और V5 हो गया, ठीक है ना। तो जैसे रवि झूठ नहीं बोलता है, तो कौन झूठ नहीं बोलता है? रवि। तो रवि सब्जेक्ट हो गया, रवि के साथ यानी एक नाउन है, इसके साथ क्या लिखना है? डज। तो हमने लिख दिया डज। तो रवि डज नॉट, और झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई। तो रवि झूठ नहीं बोलता है, रवि डज नॉट टेल अ लाई। अगला है यस नो क्वेश्चन। देखो, प्रश्न दो तरह से, अब हम लोग मुद्दे पे आ रहे हैं। प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न का जवाब आप सिंपली हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या आप चाय पीते हैं? हाँ या ना। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? हाँ या ना। क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ या ना। तो जिन वाक्यों में सबसे पहले क्या लगा रहता है उसको यस नो इंटरोगेटिव बोलते हैं। उसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए कोई एडिशनल वर्ड की यूज नहीं होती। जो एक्सुलरी वर्ब होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं स्ट्रक्चर के तौर पर, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर नॉट का प्रयोग करना इसमें नहीं आता है तो यहीं पे डोंट या डजंट का प्रयोग कर देते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट और एक इंट्रोगेटिव साइन देंगे। जैसे क्या आप चाय पीते हैं? तो कौन पीते हैं? आप, यू। तो यू के साथ क्या लगता है? डू। तो हमने पहले लिखा डू यू टेक। चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, तो डू यू टेक टी, यानी क्या आप चाय पीते हैं। तो एक सिंपल सा था। इसको आप इस तरीके से अगर टेंस पढ़े होंगे तो आपको पहले से पता होगा, नहीं पढ़े तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा तरह का जो प्रश्न होता है वो WH प्रश्न होते हैं, यानी कि जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे कि क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ या ना। लेकिन मैं अगर कह दूं आप मुझे कैसे जानते हैं, तो बताना पड़ेगा रीजन। आप वहां क्यों जाते हैं, तो आपको बताना होगा कि पढ़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आप वहां जाते हैं, तो हाँ या ना बता सकते हैं। तो कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या, ऐसे कुछ वर्ड्स लग जाते हैं। और भी WH जो वर्ड जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे वो लग जाते हैं, तो उनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। वैसे सिनेरियो में सबसे पहले जो प्रश्न बनाने वाला शब्द है WH, उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद इन सारी चीजों को वैसे ही लिख देंगे। तो यहां डज हो जाएगा, डू या डज, फिर हम यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे V1, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे इंटरोगेटिव साइन। जैसे वह यहां क्या करता है, देखो यहां पे यही क्या आया है, लेकिन यही क्या अगर यहां पे आ जाता तो यस नो हो जाता। ये क्या बीच में आया, देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको खुद, अगर इसको हटा दे, क्या वह यहां क्या वह यहां आता है मान लो, तो हाँ या ना। लेकिन अगर हम यहां पे कह देते हैं वह यहां क्या करता है, तो बताना पड़ेगा यहां पर आता है, पढ़ता है, काम करता है, खेलता है, व्हाटसोएवर। आपको आंसर देना होगा, हाँ ना में जवाब नहीं देंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हम सबसे पहले इस क्या के लिए लिखेंगे व्हाट, जो WH वर्ड है। अब कौन करता है, तो वह, तो ही के लिए आप देख लेंगे यहां पे हमने क्या लिखा है, डज। तो हम लिखेंगे व्हाट डज ही, और करना का डू होता है उसके लिए आया है, तो व्हाट डज ही डू, और यहां के लिए हो गया हेयर, तो व्हाट डज ही डू हेयर, इंट्रोगेटिव साइन दे देंगे। तो इस तरीके से WH का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हम लोग अभी जो पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर ये प्रेजेंट है तो डू डज लगा, ये सिंपल पास्ट होता तो डिड लग जाता। अगर ये फ्यूचर होता तो शैल विल से बनता। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो इज आर एम, कॉन्टिन्यूअस में पास्ट होता तो वाज वर से बनता। तो जैसे जैसे टेंस पढ़ेंगे, जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो उस हिसाब से उसको पुट करेंगे, नहीं जानते तो उसको पढ़िए, तब ये आगे यूज होगा। लेकिन इसको एक वोकेबुलरी की तरह आप आराम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक्स WH वर्ड है वो ये है, जिसको हम लोग हर जगह पढ़ लेते हैं। व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहां, हाउ का मतलब कैसे, वाई का मतलब क्यों। अगर इसको सिंपल प्रेजेंट के तौर पर कुछ यूज करके देखें तो यहां पे देख सकते हैं। जैसे मान लो लिख दिया मैंने कि वे लोग क्या चाहते हैं, वे लोग क्या चाहते
हैं। देखो ता है, ते है, ती है, सिंपल प्रेजेंट पर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वे लोग क्या चाहते हैं, तो यहां पे WH वर्ड को हम लिख देंगे व्हाट डू दे के साथ क्या लगता है डू, इसलिए डू हुआ। तो व्हाट डू दे, और चाहना का होता है वांट, तो हम लिख देंगे वांट। तो व्हाट डू दे वांट यानी वे लोग क्या चाहते हैं। जैसे अब यही है, वह यहां कब आता है, वेन का मतलब कब, वह यहां कब आता है, तो वेन कौन आता है वह, तो वह के लिए डज लग गया, तो वेन डज ही कम, और यहां के लिए हो जाएगा हेयर, तो वेन डज ही कम हेयर, वह यहां कब आता है। अब कहां है वेयर, जैसे आप कहां रहते हैं, तो वेयर डू यू लीव इन, आप कहां रहते हैं। इन नहीं भी लिखो तो एक अलग बात है, प्रीपोजिशन की चीज है। वेल मैं आपको सिर्फ WH का यूज बता रहा हूं कि कैसे यूज करते हैं, ये तो कॉमन था तो वही आप। जैसे आप कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, दर्शाना चाह रहा हूं कि यहां पे WH लिखते हैं, जहां पे अगर जिनका जवाब हां या ना में नहीं दे सकते हैं, उनका जिनका जवाब हां या ना में नहीं दे सकते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है, तो हम सबसे पहले WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जितना आगे पढ़ेंगे सब उसी तरीके से। अब क्यों है, तुम क्यों उससे बात करते हो, तो वाई डू यू, आप बात करते हैं यानी कि यू के लिए क्या हो गया डू, तो वाई डू यू टॉक, आप बात करते हैं, क्यों बात करते हैं उससे, तो टू हिम, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन का पार्ट है, मैं तो आपको सिर्फ मोटा मोटी तौर पर आपको ये एक क्लू दे दिया कि इस तरीके से इसको हमें पढ़ना है, सीखना है आगे। बाकी जितना भी पढ़ेंगे वो सब एक WH वर्ड ही है, उनसे प्रश्न बनता है, उनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इनको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जिस तरह का टेंस होगा वैसा स्ट्रक्चर यूज होगा। तो अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं ज्यादातर कोशिश करेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट का हो, चूंकि अभी मैंने सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है। देखो सबसे पहले जो एडिशनल्स हैं उसमें अब कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या के अलावा जितना यूज होगा उसको एक एक करके पढ़ते हैं। हुम का मतलब होता है किससे या किसके, यानी कि किसी वाक्य में अगर किससे या किसके वर्ड को जोड़ते हैं तो एक प्रश्न बनाता है जिसका जवाब आप हां या ना में नहीं दे सकते हो। किसी भी टेंस में हो सकता है, यहां हमने प्रेजेंट रखा है। जैसे तुम रोज रात में किससे बात करते हो, तुम रोज रात में किससे बात करते हो, तो जो WH वर्ड है उसको हमको सबसे पहले लिखना होता है, तो हमने लिखा whom, ठीक है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो इसका रूल होता है WH, उसका डू या डज, अभी जस्ट पढ़ा हमने, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमको फिर डू या डज लिखना है। तो कौन बात करता है, तुम यानी यू के साथ हम डू लिखते हैं, यू के लिए क्या लिखते हैं डू, तो हम whom do you, ठीक है। टॉक बात करना वर्ब है टॉक, तो whom do you talk, ठीक है ना। रात में, रोज रात में, तो whom do you talk टू कर देना, क्योंकि हमेशा बात करने के लिए टू, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, है ना, तो यहां पे टू लिख दिए। तो whom do you talk टू एवरी, रोज रात के लिए हम क्या लिख देंगे एवरी नाइट, ठीक है। तो यानी कि तुम रोज रात में किससे बात करते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, वह किसके साथ वहां जाती है। देखो अभी हमने वहां पे, जैसे हमने कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो वर्ब को फॉलो करते हैं ना, वर्ब के लिए, जैसे आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग विथ हिम, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। तो जो टू, इन टू, ऑफ, ये सब जो वर्ड लगता है ये वर्ब को फॉलो करके लगता है। तो हम लोग को यहाँ पे कहीं कहीं वो अंडरस्टूड होगा, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। ये आपको बनाते बनाते आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे वह किसके साथ वहां जाती है, देखो सिंपल प्रेजेंट ही है, जाने का काम वह कर रही है, लेकिन हमको किसके के लिए पहले लिखना है, तो whom पहले लिखा हमने, चूंकि वह जाती है इसलिए हमने लिखा डज, जाने का काम वह कर रही है इसलिए हमने लिखा डज, सी के साथ क्या लगता है डज, तो whom does she go, चूंकि साथ है इसलिए हमने लिख दिया with, तो whom does she go with, वह किसके साथ वहां जाती है, तो go there कर दो, वहां है इसलिए there with, whom does सी गो देयर विथ, अगर वो किसके साथ बाजार जाती है तो टू लगता, whom does she go to market with, ठीक है ना, क्योंकि साथ लिखा हुआ है इसलिए विथ का प्रयोग करेंगे। अब है हु के लिए याद रखना कि हु क्वेश्चन बनाता है बट ये खुद सब्जेक्ट होता है,
ये खुद सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको अफर्मेटिव फॉर्म में ही बनाते हैं। इसमें डू डज का प्रयोग, पास्ट में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। जो इसका अफर्मेटिव फॉर्म होता है किसी भी सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 या फिर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का जो अफर्मेटिव फॉर्म होता है उसी पर इसको बनाते हैं। जैसे कौन हल्ला करता है, तो इसको सब्जेक्ट मान लिए तो हु, और ये सिंगुलर इसको मानेंगे, हमेशा क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो हु मेक्स, हल्ला करना का होता है मेक्स अ नॉइस। मैं कहना ये चार, और इंटरोगेटिव साइन बनाएंगे इसको अफर्मेटिव फॉर्म में, लेकिन इंटरोगेटिव साइन देंगे क्योंकि ये प्रश्न है। अब इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं हु, अगर मान के चलिए ऐसा रहता कि इसमें डू डज लगाना होता तो हु डज मेक अ नॉइस नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है, और सब्जेक्ट फॉलो होता है, डू डज जो लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट ही यहां, हल्ला करने वाला यही कौन है, ठीक है, इसलिए इसको अफर्मेटिव फॉर्म में बनाते हैं। कौन अंग्रेजी नहीं बोलता, ये नेगेटिव है, तो इसको आप आराम से बनाइए। इसको सब्जेक्ट मान लीजिए हु, ये चूंकि सिंगुलर मानते हैं तो हम लिखेंगे डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ना कि यस नो या क्वेश्चन WH का। तो हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, कौन वहां जा रहा है, हु इज गोइंग देयर, कौन वहां नहीं जा रहा है, हु इज नॉट गोइंग देयर, ठीक है ना। कौन 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 इंग्लिश पढ़ रहा है, तो हु इज स्टडिंग इंग्लिश। कौन अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, तो हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो उसी तरीके से इसको अफर्मेटिव फॉर्म में ही बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव होता है नेगेटिव बनाएंगे। हुज, अब इसका प्रयोग होता है, देखो ये थोड़ा सा का अंतर है, किससे, किसके, यहां पे देखिए किसका, किसकी, किसके। जिस सेंटेंस में किसका, किसकी, किसके आ जाए तो आप समझिए कि वो प्रश्न बनाना प्रश्न है, और उसका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते, प्रॉपर WH फैमिली से है। तो यह किताब किसकी है, ये टेंस नहीं है, जनरली पूछना है यह किताब किसकी है, तो हम लिखेंगे हुज। अब याद रखना ये जो WH वर्ड है ना, ये हमेशा फॉलोड बाय अ नाउन, ये किसी ना किसी नाउन के साथ ही फॉलो होगा। तो जैसे यह किताब किसकी है, तो किसकी के बगल में जो है, यानी कि ये बुक पूछा जा रहा है कि किताब किसकी है ना, तो जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो हुज बुक, और उसके बाद इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। हम किसके घर जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम किसके घर जा रहे हैं, तो हुज, चूंकि जा कर रहे हैं किसी के घर, तो यहीं पे लिख देंगे हाउस, क्योंकि आप घर जिसके बारे में बात हो रहा है उसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो हुज हाउस आर वी गोइंग टू, जाने के लिए गोइंग टू, तो हुज हाउस आर वी गोइंग टू, हम किसके घर जा रहे हैं। अगला देखते हैं हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन। देखो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक या कितनी देर तक, एक समय को पूछने के लिए कि कब तक आप पढ़ाएंगे, कितनी देर तक आप पढ़ाएंगे, तो उस सेंस में हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। और हाउ ऑफन टाइम्स, यानी कितनी बार, आप कितनी बार ये चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एक जो है वो टाइम के लिए, और एक जो है कि वो टाइम्स पूछ रहा है कितनी बार आप कर रहे हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, वैसे बनाते हैं, वह कितनी देर तक टीवी देखता है, सिंपल प्रेजेंट है। हाउ लॉन्ग को WH फैमिली माने तो हमने लिखा WH, हाउ लॉन्ग। कौन टीवी देखता है, वह, तो वह के लिए हो गया डज, तो हाउ लॉन्ग डज ही वॉच, टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं टीवी, तो हाउ लॉन्ग डज ही वॉच टीवी, वह कितनी देर तक टीवी देखता है। वह कितनी देर तक पढ़ाई करता है, तो हाउ लॉन्ग सेम स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट है, हाउ लॉन्ग डज ही स्टडी, वह कितनी देर तक पढ़ाई करता है, यानी कितना देर के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। WH डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिस टेंस का रहेगा उसको इसी फॉर्मेशन में, मतलब इसी तरीके से उसके WH के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगला है हाउ ऑफन, यह दवा आप दिन में कितनी बार लेते हैं। अब देखो कितनी बार है, तो हमने लिख दिया हाउ ऑफन, कौन लेता है, आप यानी यू, तो यू के लिए सॉरी, हाउ ऑफन, OFTEN, ऑफन बोलते हैं उसको। हाउ ऑफन कौन, आप लेते हैं, यानी यू के लिए हो गया डू, तो हाउ ऑफन डू यू टेक, दवा लेने के लिए टेक दिस मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है, दिन में, इन अ
इन अ डे, यानी कि आप एक दिन में यह मेडिसिन कितनी बार लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक दिस मेडिसिन इन अ डे। अगला है, वह आपको कितनी बार कॉल करती है, तो कौन कॉल करती है, वह शी है, लेकिन कितनी बार के लिए हमको क्या लिखना है, हाउ ऑफन डज शी कॉल यू। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही होगी, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप कर सकते हैं। देखो, मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि कितनी बार के लिए आपको सिर्फ हाउ ऑफन में लिखना है, बहुत सारे लेकिन हाउ मेनी टाइम्स भी लिख सकते हैं, हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। बट दीज आर वेरी प्रॉपर एंड दीज आर वेरी आप कह सकते हैं कि ग्रामेटिकली दीज आर वेरी गुड वर्ड्स टू यूज टू मेक सच सेंटेंसेस। ठीक है, अगला है फॉर व्हाट और फॉर हुम। देखो, व्हाट तो पढ़े हैं हम, हुम भी पढ़ लिए, लेकिन उसमें फॉर लग जाता है। तो जब फॉर व्हाट होता है तो इसका मतलब होता है किस लिए, और जब फॉर हुम होता है तो इसका मतलब होता है किसके लिए। तो व्हाट लगेगा तो इसका आंसर कोई नॉन लिविंग थिंग से होगा, और जब हुम लगेगा तो इसका आंसर किसी लिविंग थिंग से रिलेट करेगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों एक ही तरह का है, सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग के लिए व्हाट और हुम का चेंज हुआ है यहां पे। मैं दिन रात किस लिए मेहनत करता हूं, मैं दिन रात किस लिए मेहनत करता हूं, यानी कि खाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए, अपना शौक अरमान पूरा करने के लिए, इस तरह का आंसर आ रहा है। तो पहले तो हम लिख देंगे फॉर व्हाट। ठीक है, ये WH की तरह हो गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो कौन मेहनत करता है, आई यानी मैं, तो हो जाएगा डू। तो फॉर व्हाट डू आई वर्क हार्ड। ठीक है, होल डे, दिन रात के लिए क्या लिखना है, होल डे, यानी कि पूरा दिन मैं किस लिए मेहनत करता हूं। ठीक है, वह किस लिए पैसा कमाता है, वह किस लिए पैसा कमाता है, अपना शौक अरमान पूरा करने के लिए, घर बनाने के लिए, घर चलाने के लिए, इस तरह से। तो हम लिखेंगे फॉर व्हाट, चूंकि अब सब्जेक्ट हो गया ही, तो यहां हो जाएगा डज। तो फॉर व्हाट डज ही अर्न, पैसा कमाने के लिए, अर्न मनी। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इस फॉर को आप चाहें जैसे विथ और टू को करे थे वैसे आप कर सकते हैं। इस फॉर को उठा के आप लास्ट में लिख सकते हैं, व्हाट डू आई वर्क हार्ड होल डे फॉर, ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हाट डज ही अर्न मनी फॉर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फॉर व्हाट ही लिखें, आप व्हाट फॉर भी लिख सकते हैं, यानी फॉर को लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब फॉर होम, आप किसके लिए पैसे कमाते हैं, देख लो, आप किस लिए पैसे कमाते हैं, किसी काम का प्रयोजन पूछ रहा है, आप किसके लिए पैसे कमाते हैं, बीवी के लिए, बच्चा के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, राइट। तो ये अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जब ये मतलब लिविंग थिंग्स के लिए आएगा और ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका आंसर आएगा। तो आप किसके लिए पैसे कमाते हैं, तो फॉर whom do you earn money, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, whom do you earn money for। उसके बाद वह किसके लिए वहां रोज जाती है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसके लिए, तो for whom कौन जाती है, वह, तो यानी कि she, तो for whom does she go देयर, वहां है, और रोज के लिए डेली। तो दिस इज वेरी इजी टू यूज। आप इसको अगर टेंस का स्ट्रक्चर है आपके पास या फिर जो अदर्स स्ट्रक्चर्स पावर है, तो वहां पे आप इनको आराम से एक वर्ड पावर की तरह फिलहाल पढ़ लीजिए। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप उसको यूज करते जाएंगे। स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपको टेंस नहीं आता, पैसिव नहीं आता, तो स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होगा तो दिक्कत होगी। बट वर्ड को एक वोकैबुलरी की तरह रट लीजिए, देख लीजिए कैसे यूज हो रहा, वो आगे आपके काम आएगा जैसे जैसे सीखते जाएंगे। अगला है वेरी कॉमन, विच, इन विच और ऑन विच। इसका प्रयोग, यानी कि विच को तीन तरीके से यूज करते हैं, विच, इन विच और ऑन विच, तीनों को देखते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, जैसे वह कौन सा, ये तो गलत लिखा है, ठीक है, वह कौन सा फल खाता है, ठीक है। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है, तो कौन सा आ रहा है या कौन सी, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है, ता है, ते है, ती है, तो हम बनाएंगे वह कौन सा फल पसंद करता है, तो पहले WH वर्ड लिख लिए विच, तो विच कौन सा, ये भी हमेशा फॉलो होगा किसी नाउन के साथ, ठीक है ना। तो वह कौन सा फल खाता है, तो विच फ्रूट
विच फ्रूट, वह है तो डज ही ईट, वह कौन सा फल खाता है। एकदम वर्ड टू वर्ड बनाएंगे, स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो आराम से बन जाएगा। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है, तो विच, मैंने बोला था जो भी कौन सा जो चीज है, कौन सा किससे कनेक्टेड है, इससे रंग से, तो जो चीज कनेक्टेड होगा जिससे फल से तो उसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो कौन सा, तो विच कलर, रंग के लिए विच कलर, ठीक है। तुम्हें पसंद है, यू हो सब्जेक्ट तो यू के साथ डू लग गया, तो विच कलर डू यू लाइक, और सबसे ज्यादा के लिए अंतिम में मोस्ट लिख दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा। तो विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है, या तुम सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद करते हो। सिंपल प्रेजेंट ही है। अब है इन विच, आप बचपन में सुने होंगे इन विच क्लास डू यू रीड, ना, वही चीज है यहां पे, किस या कौन सी, जैसे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो इन विच क्लास डू यू रीड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच क्लास डू यू रीड, और यहां पर आप इन लिख सकते हैं, तो विच क्लास डू यू रीड इन ऐसे भी लिख सकते हैं। आप किस शहर में रहते हैं, तो विच सिटी डू यू लिव इन, वह किस शहर में रहता है, ओ सेम थिंग इज हियर, तो इन विच सिटी डू यू, वह है ना, तो डज हो जाएगा, सॉरी, डज ही लीव इन, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब है ऑन विच, अब क्या है ऑन विच, तो ऑन विच के लिए हम, यानी इसका मतलब होता है जिस पर, इसका मतलब कौन सा या कौन सी, ठीक है, इसका मतलब होता है जिस पर, जैसे ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो यानी कि हम पूछ रहे हैं यहां पे, ऐसे लिख दो किस पर, ठीक है, ऑन विच किस पर, तो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो ऑन विच प्लेटफॉर्म, ये कभी भी विच लगेगा, हुज लगेगा, ये सब मेन एक नाउन के साथ ही फॉलो होगा, तो ऑन विच प्लेटफॉर्म, ऑन विच प्लेटफॉर्म डज, आ रही है तो इज कर देंगे, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज द ट्रेन, द on which platform is the train arriving, आना के लिए arriving, on which platform is the train arriving, मुझे यह जानकारी किस वेबसाइट पे मिलेगी, तो on which वेबसाइट, ठीक है। देखो ये फ्यूचर है, यहां शैल विल का प्रयोग होगा, तो ऑन विच वेबसाइट विल आई, मुझे मिलेगी, इसलिए विल आई गेट, जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन लिख दीजिए यहां पे, तो ऑन विच वेबसाइट विल आई गेट दिस इंफॉर्मेशन, आप इस तरीके से ऑन विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस पर नहीं किस पर, ठीक है, ध्यान देंगे। एनी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, अगर होता है तो यू कैन आस्क मी। अब है हाउ मैनी और हाउ मच, अब है हाउ मैनी और हाउ मच। देखो हाउ मैनी का प्रयोग होता है कितना के सेंस में, और हाउ मच का प्रयोग होता है कितना, दोनों का मतलब होता है कितना, लेकिन एक गणित मतलब गणना करने वाला जिसको हम गिन सके, और एक जिसको हम गिन नहीं सके, जैसे हाउ मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल्स नाउन, यानी जिन चीजों को गिना जा सकता है, और हाउ मच जिन चीजों को नहीं गिना जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है ना, उनके लिए। तो जैसे वह प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है, 1 2 3 4 5 घंटा, उसको गिन सकते हैं, तो हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट ही है, तो हाउ मैनी आवर्स घंटा के लिए, तो हाउ मैनी आवर्स डज, वह सब्जेक्ट है इसलिए डज ही वर्क, एक दिन में है, प्रतिदिन है तो एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। उसी तरीके से तुम रोज कितना किलोमीटर दौड़ते हो, तो हाउ मैनी बता सकते हैं, 2 3 4 5 गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी किलोमीटर्स, ठीक है। तुम है तो यानी कि डू यू रन, और रोज के लिए डेली, ठीक है।
उसी तरीके से हाउ मच, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। तुम चाय में कितनी चीनी लेते हो, चीनी का दाना तो गिनोगे नहीं भाई, ठीक है ना। तुम्हें चाय में कितनी चीनी, यानी कि तुम चाय में कितनी चीनी लेते हो, इसको तुम कर लो, तुम चाय में कितनी चीनी लेते हो, तो हाउ मच शुगर, चीनी के लिए हाउ मच शुगर आप लेते हैं, यानी यू, तो डू यू टेक इन टी, यानी कि चाय में आप कितनी चीनी लेते हैं। वो रोज कितना दूध पीता है, दूध को गिन नहीं सकते हो, माप सकते हो, तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली या एवरीडे, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ, देखो पैसा वो अनकाउंटेबल है, अगर कुछ रहता कि 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए, तो वो काउंटेबल है, लेकिन पैसा अनकाउंटेबल है, अतः हो सकता है। तो हाउ मच, इसलिए हाउ मैनी नहीं लिखेंगे, हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितना पैसा चाहिए। तो इस तरीके से आप हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग कर सकते हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं बैक होता हूं, थक गया हूं। वेलकम बैक। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक ब्रेक के बाद। हम लोगों ने ऑन विच लास्ट पढ़ा था, और अब अगला है हमारा हाउ फार और हाउ लॉन्ग। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, और डे टू डे लाइफ में बोलने लिखने में बहुत काम आता है, ऑलरेडी आप जानते हैं इन चीजों को। तो लेट्स स्टार्ट। देखो हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, और हाउ लॉन्ग का होता है कितना समय, कितनी देर तक, या कितना लंबा, मतलब एक साइज को भी बताने के लिए, एक डिस्टेंस को भी बताने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे देखते हैं, जैसे तुम हर दिन कितना दूर चलते हो, सिंपल प्रेजेंट ही है, हम लोग ज्यादातर ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट पर बेस्ड करके पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहे हैं, और आप इसको किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, वोकैबुलरी की तरह इसको बस रटना है और देखना है कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है। तो तुम हर दिन कितना दूर चलते हो, तो कितना दूर मेरा ये WH वर्ड है, तो हमने लिख दिया हाउ फार, ठीक है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो हाउ फार कौन चल रहा है, आप, तो यानी तुम, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, डू, तो यू, हाउ फार डू यू, देखो चलना का वॉक हो जाएगा, तो वॉक, ठीक है, एवरी डे, हर दिन, एवरी डे, या डेली भी लिख सकते हो, ठीक है, और एक इंट्रोगेटिव साइन, हाउ फार डू यू वॉक एवरी डे, WH डू या डच, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा हमारा विद्यालय यहां से कितना दूर है, ध्यान से देखिएगा, देखो हाउ, WH पहले लिख दिए, हाउ फार, ठीक, इज आवर स्कूल, ठीक है, फ्रॉम, यहां से, इसलिए फ्रॉम हेयर, जनरल सेंटेंस है, उसको उसी हिसाब से बनाए, हाउ फार इज आवर स्कूल फ्रॉम हेयर, यानी कि यहां से हमारा विद्यालय, हमारा जो स्कूल है वो कितना दूर है। अगला है हाउ लॉन्ग, मैंने बताया ये कितना समय, टाइम को बता रहा है, और एक डिस्टेंस, एक उसको क्या बोल सकते हैं आप, साइज को, जैसे पुल की लंबाई कितनी है, तो उसके लिए भी हाउ लॉन्ग द ब्रिज इज, तो यानी कि पुल कितना लंबा है, उसी तरीके से भी इसका यूज करते हैं। वेल, तुम हर दिन कितना समय काम करते हो, एक समय को ही पूछने के लिए भी हम लिख सकते हैं, तो हाउ लॉन्ग डू, तुम ही हो इसलिए डू लगा, तो हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, हर दिन, यानी कि डेली या एवरीडे, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू वर्क डेली, वह हर दिन कितना समय अभ्यास करती है, तो हाउ लॉन्ग डज शी प्रैक्टिस, अभ्यास करना, प्रैक्टिस, तो हाउ लॉन्ग डज सी प्रैक्टिस, हर दिन, डेली, यहां भी लिख सकते हो, या एवरीडे, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाउ लॉन्ग या हाउ फार का भी प्रयोग करते हैं। देखो एक चीज और है इसमें, आप अगर चाहें, जैसे वो कितना समय तक वो तुम कितना दिन, तुम हर दिन कितना समय काम करते हो, तो आप इसको हाउ मच टाइम भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउ लॉन्ग ही लिखेंगे, हाउ लॉन्ग का भी प्रयोग होता है, हाउ मच टाइम का भी प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंपल यही एक मैंने स्पेसिफिक वर्ड है जिसका हम प्रयोग ऐसे जगहों पे करेंगे, आप हाउ मच टाइम भी कर सकते हैं, वो मैंने बताया ऑलरेडी। देखो यहां पे है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, और व्हाट सॉर्ट ऑफ। देखिए याद रखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट साइड सॉर्ट ऑफ, ये तीनों एक ही तरह के वर्ड हैं,
ये तीनों का प्रयोग वाइस वर्सा आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मतलब जहां पे व्हाट काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं वहां पे भी कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ की जगह पे भी कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ का प्रयोग जो होता है बहुत ही जनरल सेंस में करते हैं, अदरवाइज व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट काइंड ऑफ का प्रयोग आप इंटरचेंज करके कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बता दूं कि देखो, अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में या फिर आपके नेचर के बारे में, मीन किसी चीज के नेचर के बारे में, या फिर किसी स्पेसिफिक मीन क्या बोल सकते हैं उसको, कैटेगरी के बारे में अगर बताना हो, पूछना हो, तो हम व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ का प्रयोग करते हैं। और जनरल कैटेगरी, जनरल ग्रुप या फिर जनरल नेचर की बात होती है तो हम व्हाट सॉर्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आप दोनों का वैसे कहीं पर भी प्रयोग करोगे बहुत कुछ अंतर नहीं होने वाला है। बोथ आर मीन, ऑल आर मीन इक्वल, सिमिलर है मीनिंग में ही। मैंने एक ही साथ कर दिया ताकि आप इसका प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं। तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है। आप इसको लिख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, आप ये भी लिख सकते हो व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड डू यू लाइक। लेकिन शॉर्ट का प्रयोग जब करते हैं हम तो बहुत जनरल सेंस में करते हैं, ठीक है ना, जहां पे मतलब कुछ स्पेसिफिकली मेरा नेचर नहीं है, कुछ भी अगर खा सकता है तो दैट वी कैन आस्क, ठीक है ना। सेहत के लिए किस प्रकार का व्यायाम सबसे अच्छा है, देखो ये स्पेसिफिक है, क्या ये स्पेसिफिक है, ये बता रहा है कि किस चीज के लिए आपका जो व्यायाम है, किस चीज के लिए, कौन सा व्यायाम जो है सेहत के लिए बेहतर, ये एक स्पेसिफिक बात पूछ रहा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे जहां पे हमको एकदम क्लियर हो जाए कि किसी स्पेसिफिक चीज की बात हम कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए हम पूछ रहे हैं, तो हम आप वहां पे व्हाट टाइप ऑफ का प्रयोग करना शुरू करें। तो हम यहां पे लिख देंगे व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, इज, सेहत के लिए किस प्रकार का व्यायाम सबसे अच्छा है, तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज गुड, या बेटर भी लिखे, बेटर ज्यादा अच्छा लगेगा, इज बेटर, इज बेटर फॉर हेल्थ। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तुम किस प्रकार की किताब पढ़ते हो, आप यहाँ पे व्हाट शॉर्ट, मतलब कोई भी तरह का किताब हो सकता है, वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो सकता है, कोई नॉवेल हो सकता है, कॉमिक्स हो सकता है, कुछ भी जनरली हम पूछ रहे हैं तो हम पूछ देंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू, सॉरी आर कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए आर यू रीडिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक आर यू रीडिंग, तुम किस तरह का किताब पढ़ रहे हो। तो आप सिंपल कंसेप्ट ये है कि व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ का प्रयोग आप इस अर्थ में, किस तरह के अर्थ में कहीं भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कुछ स्पेसिफिक हो, एकदम पर्टिकुलरली सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक चीज के लिए पूछ रहे हो तो आप व्हाट काइंड ऑफ के जगह पे या व्हाट सॉर्ट ऑफ के जगह पे व्हाट टाइप ऑफ का प्रयोग करो। इनकेस अगर ये ऐसा दिमाग में नहीं भी रहता है और आप नहीं करते हैं, आप व्हाट काइंड ऑफ ही लिख देते हैं तो वो गलत नहीं है। वेल, और व्हाट सॉर्ट ऑफ का प्रयोग कॉमन सेंस में कभी भी जनरल चीजों के लिए कर सकते हैं। अगला है हमारे पास हु एल्स, व्हाट एल्स और व्हाट टाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। हु एल्स का मतलब होता है और कौन, व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, और या और क्या क्या। अगला है उसके बाद है व्हाट टाइम, कितने बजे या किस समय के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स को देख के समझते हैं। और कौन कौन बोलना चाहता है, और कौन कौन बोलना चाहता है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जब कौन लग जाए यानी हु लग जाता है तो वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, उसको WH के का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर नहीं बनाते, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे ही बनाते हैं, इसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। तो हम लिखेंगे हु एल्स, ठीक है, इसको सिंगुलर मानते हैं, लिखेंगे हु एल्स वांट्स टू स्पीक, हु एल्स वांट्स टू स्पीक और इंटरोगेटिव साइन देंगे, यानी कि और कौन बोलना चाहता है या और कौन कौन बोलना चाहता है। अगला है और कौन होमवर्क नहीं बनाता है, नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव के तौर पे बनाएंगे, सिंगुलर मानेंगे, लेकिन हु एल्स डज नॉट डू
होमवर्क बनाना के लिए डू ही लिखेंगे। तो हु डज नॉट डू होमवर्क या हु डज नॉट कंप्लीट होमवर्क, यानी कि कौन कौन जो है वो होमवर्क नहीं बनाता है। अगला व्हाट एल्स, ये हु एल्स था और ये व्हाट एल्स है। एक लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, एक नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे तुम और क्या चाहते हो, तुम और क्या चाहते हो, तो इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे व्हाट एल्स डू। तुम है क्योंकि तुम चाहते हो इसलिए व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम और क्या चाहते हो। आप और क्या पूछना चाहते हैं, डबल वर्ब के साथ है, तो व्हाट एल्स डू यू वांट टू आस्क। अगर ये रहता कि वह और क्या पूछना चाहता है तो व्हाट एल्स डज ही वांट टू आस्क। ठीक है, जैसा टेंस रहेगा उस हिसाब से फॉर्मेशन होगा। अगला है व्हाट टाइम, कितने बजे या किस समय। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप डायरेक्ट लिखिए व्हाट टाइम डू यू गेट अप, उठना के लिए गेट अप इन द मॉर्निंग। आराम से, अगर टेंस की जानकारी है तो आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि ये जस्ट इट इज अ वोकैब्युलरी। फिल्म किस समय शुरू होती है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। व्हाट टाइम डज, फिल्म के बारे में, फिल्म एज ए सब्जेक्ट है, फिल्म व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट। मूवी सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर हो गया इसलिए डज लगा। व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, यानी टेंस अच्छा होगा तभी ये सारी चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि ये एक सिंपली अगर अभी आप पढ़ रहे हैं और टेंस नहीं जानते, सिर्फ एक वोकैब्युलरी की तरह है। अगर आप टेंस जानते हैं, अदर स्ट्रक्चर्स जानते हैं तो आप उसको पुट कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगला है अगला है विच वन और विच ऑफ दीज, इसको इसके बाद देखते हैं। देखो विच वन जो होगा वो दो चीजों में से किसी एक को एक के बारे में पूछने में, और विच ऑफ दीज होगा जब दो से अधिक ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कौन सा या इनमें से कौन सा। ठीक है, तुम्हारे लिए कौन सा बेहतर है। मान लो कोई दो बुक्स रखे हुए हैं और उनमें से कोई एक पूछ रहे हैं तो हम विच वन का प्रयोग करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे विच वन इज, बेहतर है इसलिए बेटर फॉर यू, विच वन इज बेटर फॉर यू। चूंकि ये दो है तो दो के लिए हम विच वन का प्रयोग करते हैं, दो में से किसी एक चीज को चुनने के लिए। तुम्हें कौन सा पसंद है, चाय या कॉफी, दो ही चीज है, या तो चाय या तो कॉफी, यानी कि चाय या कॉफी में तुम्हें कौन सा पसंद है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं विच वन इज, सॉरी ये चूंकि सिंपल प्रेजेंट में बना है, विच वन डू यू लाइक कर दीजिए, विच वन डू यू लाइक, और यहां ऑप्शन के लिए आप लिख दीजिए टी और कॉफी। गॉट इट, और एक इंट्रोगेटिव साइन। उसी तरीके से अब दो से ज्यादा का ऑप्शन होगा तो हम विच ऑफ दीज का प्रयोग करेंगे। इनमें से कौन सी किताब तुम्हारी है, तो यानी कि किताब दो से अधिक है तो विच ऑफ दीज बुक्स, क्योंकि बुक एक से अधिक है इसलिए बुक्स। ठीक है, लेकिन हमको उसमें से एक ही पसंद है, उसके लिए इसमें से तुम्हारी, इसलिए हम लिखेंगे इज। तो विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, यानी कि इनमें से कौन सी एक किताब जो है वो तुम्हारी है। इनमें से कौन सी शर्ट तुम लेना चाहते हो, सिंपल प्रेजेंट है, तो विच ऑफ दीज शर्ट्स डू यू वांट। लेना के लिए आप यहां पे चूंकि खरीदना भी सेंस हो सकता है इसलिए बाय लिख सकते हो, और सिर्फ लेना लिखना है, लेना के हिसाब से तो टेक लिख सकते हो। तो विच ऑफ दीज शर्ट्स डू यू वांट टू बाय और वांट टू टेक। अगला है अबाउट हुम, यानी कि किसके बारे में। तो अगर किसी सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसके बारे में, यानी कि उसमें किसके बारे में वर्ड आ रहा है, तो हम अबाउट हुम का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका WH रूल जो होता है, WH उसके बाद इज RM, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो हम पहले लिखते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो अबाउट हुम तुम बात कर रहे हो इसलिए आर लगेगा, आर यू टॉकिंग। लेकिन इसको ज्यादा अच्छा तब लगता है लिखने में अगर आप इस अबाउट को उठा के लास्ट में कर दो। ऐसे लिखोगे हुम आर यू टॉकिंग अबाउट तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे दोनों सही है।
उसी तरीके से हम किसके बारे में सोच रहे हैं, तो अबाउट whom, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, आर वी थिंकिंग। थिंकिंग हम चाहेंगे तो वही काम कर सकते हैं, अबाउट को लास्ट में लिख सकते हैं, अबाउट whom आर वी थिंकिंग अबाउट। आगे देखते हैं, who's with। देखो who's with किसके साथ के लिए आता है, सब प्रीपोजिशन वर्ड, WH वर्ड वही है, उसमें से प्रीपोजिशंस चेंज हो रहे हैं। तुम किसके विचार के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आप लिख सकते हैं whose आइडिया, विचार के लिए whose आइडिया, तुम आगे बढ़ रहे हो इसलिए सब्जेक्ट यू है, तो आर यू मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना के लिए मूविंग फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड होता है तो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, और लास्ट में लिख दो विथ, ये विथ जो है सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, हुज आइडिया आर यू मूविंग फॉरवर्ड विथ। उसके बाद है तुम किसकी टीम के साथ काम कर रहे हो, तो हुज टीम, ठीक है, तुम काम कर रहे हो तो आर यू वर्किंग विथ, गॉट इट। विथ को बाद में लिखना है। अब कुछ सेंटेंस है जो अलग तरीके से हम पूछते हैं, एक अलग सेंस से पूछते हैं, व्हाट अबाउट लगा के भी हम कुछ प्रश्न को पूछते हैं जिसका सेंस होता है क्वेश्चन में क्या हाल है क्या हुआ, बट याद रखिएगा इसका प्रयोग जो है हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए करते हैं, पास्ट के लिए नहीं करते हैं। पास्ट अगर इसमें आएगा तो व्हाट अबाउट की जगह पे हैपेंड हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके पढ़ाई का क्या हाल है, यानी कि आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, ये भी एक तरह का प्रश्न है, तो हम लिखेंगे व्हाट अबाउट योर स्टडीज। कल की मीटिंग का क्या हुआ, मैंने बताया प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए बात करेंगे, पास्ट के लिए नहीं करेंगे। यानी कि आगे, यानी कल जो मीटिंग होने वाला है, आज अगर मान लो ट्यूसडे है तो यानी कि वेडनेसडे को जो मीटिंग होने वाला है उसका क्या हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पूछ रहे हैं हम। तो व्हाट अबाउट द मीटिंग टुमारो। अगर हमको पूछना होता कि कल का मीटिंग जो बीता हुआ मीटिंग है, मतलब हो चुका, कल के मीटिंग में क्या हुआ था, बोलते कल के मीटिंग में क्या हुआ था, हम लिखते व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैपेंड द मीटिंग लास्ट डे। उसके बाद आपके परिवार का क्या हाल है, प्रेजेंट में पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट योर फैमिली। वेरी सिंपली वी कैन आस्क हमारी यात्रा की योजना का क्या हुआ, मतलब अभी यात्रा किए नहीं है, आगे के बारे में बोल रहे हैं, तो व्हाट अबाउट आवर ट्रेवल प्लान। तो इस तरीके से हम व्हाट अबाउट का भी प्रयोग करते हैं, एडिशनली मैंने बता दिया है। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं कुछ अलग। यहां पे जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हाउ है, व्हाट है, इनके साथ हम कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को बनाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब का भी प्रयोग करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो उसमें से कुछ मैंने अलग किया है, कुछ को मैंने एक साथ बनाया है, पहले इसको देख लेते हैं। हाउ के साथ क्विकली, सुन और अर्ली का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसका अर्थ होता है कितना जल्दी। तीनों का अर्थ होता है कितना जल्दी, लेकिन तीनों अलग अलग कंडीशन को रेफर करता है। तो उसको देखते हैं एक एक करके, इसको ध्यान से देखेंगे, ये मैटर करता है एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो वह ईमेल का जवाब कितनी जल्दी देती है, लेकिन यहां पे लिखा है हाउ क्विकली, क्या है, रेफर्स टू स्पीड, ये स्पीड को दर्शाता है, किसी की कितनी तेजी से, लाइक आस्किंग हाउ फास्ट समथिंग हैपेंस, मतलब कोई चीज बहुत जल्दी घटित हो गया, जल्दी हो गया, उसके लिए ये स्पीड को रेफर कराना होगा। अगर हमारा सेंस होगा कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो स्पीड को रेफर करके पूछ रहे हैं, तो हम हाउ क्विकली का प्रयोग करेंगे, यानी कि वो कितना जल्दी, कितना स्पीड में ईमेल भेज देती है, वो कितना जल्दी दौड़ जाता है, मतलब बहुत तेजी से वो दौड़ जाता है, तुम कितनी जल्दी लिख लेते हो, यानी कि हम स्पीड को रेफर कर रहे हैं, तो हम हाउ क्विकली का प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट ही है, उसी के हिसाब से लिखेंगे हाउ क्विकली डज शी है, तो हाउ क्विकली डज शी रिप्लाई, जवाब देना, द ईमेल, और मेल भी लिख सकते हैं। हाउ क्विकली डज शी रिप्लाई द ईमेल, वह कितनी जल्दी दौड़ता है, हाउ क्विकली डज ही रन। ठीक है, हम जब स्पीड का, हमारा सेंस होगा स्पीड को पूछने के लिए, तो हम क्विकली का प्रयोग करते हैं। हम यहां पे सुन भी लिख देंगे पर सेंस चेंज हो जाएगा। तुम कितनी जल्दी लिखते हो, हम भी यहां पर भी हम स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, तो हाउ क्विकली डू यू राइट। ठीक है, तो ये क्विकली का था। आगे देखते हैं हाउ सुन।
देखो हाउ सुन रेफर्स टू टाइम, ये टाइम के बारे में बताता है, लाइक आस्किंग हाउ समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, कोई घटना फ्यूचर में कितनी जल्दी घटित हो जाएगा उस समय को दर्शाने के लिए हम हाउ सुन का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है ना। ट्रेन कितनी जल्दी पहुंचती है, जैसे ये सेंस फ्यूचर की है, मतलब ट्रेन हम जब मान लो कि अभी मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और ट्रेन के बारे में पूछ रहा हूं, अचानक पता चल रहा है कि भाई ये वाला जो ट्रेन है 10 बजे खुलती है और 11 बजे फलने स्टेशन पे पहुंच जाती है, तो हम उस समय पूछ रहे, अरे इतना जल्दी पहुंच जाता है, इस सेंस में हम हाउ सुन का प्रयोग करेंगे। तो ट्रेन कितनी जल्दी पहुंचती है, तो हाउ सुन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन के पहुंचने के लिए अराइव का प्रयोग किया। तुम योजना कितनी जल्दी बना लेते हो, मतलब फ्यूचर की योजना है, प्रेजेंट का नहीं बात कर रहे हैं, मतलब बड़ा जल्दी तुम योजना बना लेते हो यार, यानी कि जो योजना होगा वो फ्यूचर में होगा, ठीक है ना। तो हाउ सुन, क्योंकि ये घटना जो घटेगा वो फ्यूचर में घटेगा, बशर्ते बात हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो हाउ सुन डू यू मेक प्लान, अगर मान के चलो कि तुमने यहां पे लिख दिया क्विकली, इसका मतलब तुम जो योजना बनाने का काम किए वो एक जनरल समय से बहुत कम समय में बना लिए, सेंस वो हो गया, सिर्फ सेंस का अंतर है। सुन लगा दिए तो इसका मतलब हो गया कि तुम योजना जो है कितना जल्दी बना लिए यार, मतलब तुम इतना जल्दी बना लिए, उसको सोचते हुए भी मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हम योजना तो बना लिए, बनाने का काम तो हम ऑब्वियसली अभी प्रेजेंट में किया, और अगर यहां पे देख रहे हैं तुम कितना जल्दी योजना बनाते हो, तो इसका मतलब है कि ये मेरे रेगुलर और हैबिचुअल प्रैक्टिस में, किसी एक योजना की बात नहीं करा। जैसे मैं चाय पीता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाय अभी सिर्फ पीता हूं, मैं चाय मेरा हैबिचुअल रूटीन में। तो यहां पे बोला तुम कितनी जल्दी योजना बना लेते हो, यानी कि तुम जो काम करते हो योजना बनाने का बहुत फास्ट कर लेते हो। अगर सिर्फ वो सेंस रहेगा तो हम क्विकली करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहां पर सेंस क्या कह रहा है कि लाइक आस्किंग हाउ सुन समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कि जो चीज आगे फ्यूचर में बहुत जल्दी घटित हो जाएगा। अरे यार तुम इतनी जल्दी योजना बनाते हो, यानी कि उस फ्यूचर को एग्जीक्यूट जो करोगे आगे फ्यूचर में वो तुम बहुत जल्दी कर लोगे, इस सेंस में। तब हम वहां पे हाउ सुन का करेंगे। सिर्फ योजना बनाना अगर हम फास्ट किए हैं तो हम क्विक का प्रयोग, क्विकली का प्रयोग करेंगे। तुम कितनी जल्दी तैयार हो जाते हो, अब देखो तुम ये अगर हैबिचुअल प्रैक्टिस में है तो हम यहां पर क्विकली का प्रयोग करेंगे, अगर ये हैबिचुअल प्रैक्टिस में है। लेकिन तुम कितनी जल्दी तैयार हो जाते हो और तैयार होकर निकल जाते हो, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि मैं एक सिनेरियो में समझा रहा हूं कि हम लोगों ने 9:30 बजे सिनेमा हॉल में सब लोगों को बुलाया, ठीक है, और हम लोग यहां से 9 बजे निकले, हमने किसी से बात किया तो बोला अभी तो हम तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। हम जैसे ही गए तो वहां पे देखे कि वो तो पहुंच गया है, वो आदमी जो है पहुंच गया है। तो पहुंच गया है तो हम उससे ये अगर पूछेंगे कि हाउ क्विकली डिड यू गेट रेडी, तो यानी कि तुम कितनी जल्दी तैयार हो गए, मन पास्ट की बात थी। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हाउ सुन डू यू गेट रेडी, यानी इसका सेंस हो गया कि अरे यार तुम कितना जल्दी तैयार हो गए और कितना जल्दी यहां पहुंच भी गए। मतलब जब इंसिडेंट को हम फ्यूचर से साथ जोड़ देंगे तो हम सुन का प्रयोग करेंगे। गॉट इट। तुम कितनी जल्दी तैयार हो जाते हो, तो हाउ सुन डू यू गेट रेडी, दैट इज द थिंग। वैसे मैं सिंपली बता दूं, अगर पजल्ड हो रहे हो तो इतना दिमाग में रखो कि इन सब का प्रयोग इंटरचेंजली कर सकते, मतलब इंटरचेंज करके कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि क्विकली का प्रयोग समथिंग हैपेंस वेरी फास्ट, और सुन का प्रयोग समथिंग हैपेंस वेरी फास्ट एंड कनेक्टेड टू फ्यूचर, यानी कि जो चीज फ्यूचर में जल्दी घटित हो जाएगा उसकी वजह से। अगला है अर्ली। अर्ली बहुत इजी है, इसको भी देख लीजिएगा, उसी तरीके का है। जैसे देखो रेफर टू अर्लीनेस, यानी कि मान लो कोई काम 9 बजे होना है और वो काम 9 बजे ना होकर 8:45 में ही हो गया, वो अर्लीनेस हुआ। तो वैसे जगह पे हम अर्ली का प्रयोग करेंगे। तुम हर दिन कितनी जल्दी उठते हो, आमतौर पे लोग 5 बजे 6 बजे उठते हैं और हमको पता चला कि वो 4 बजे उठ जाता है, तो हम पूछेंगे वहां पे कि हाउ अर्ली डू यू गेट अप, यानी कि तुम कितनी जल्दी उठ जाते हो यार, यानी कि मतलब
लोग 5 बजे उठता है मैक्सिमम, या 6 बजे उठता है, तुम 4 ही बजे उठ जाते हो। इन सेंस टू दैट कि जो एक्चुअल टाइम है, जो एक जनरल टाइम है, उससे पहले तुम उस काम को कर लेते हो। वह स्कूल के लिए कितनी जल्दी निकलता है? स्कूल 10 बजे पहुंचना है, पता चलता है वो 8 ही बजे निकल जाता है। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम जो होना चाहिए, 15-20 मिनट 25 मिनट स्कूल जाने में लग रहा होगा, लेकिन वो 1 घंटा पहले निकल जा रहा है, तो हम वहां पर अर्ली का प्रयोग कर देते हैं। तो हाउ अर्ली डज शी लीव, स्कूल के लिए निकलना के लिए, फॉर स्कूल, फॉर द स्कूल कर दो, ठीक है। अगला है, दुकान कितनी जल्दी खुलती है? आमतौर पे दुकान 10 बजे खुलता है, पता चलता है कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे खोल देता है, ठीक है ना। मतलब वहां मार्केट में 10 बजे दुकान खुलता है और इसका दुकान 9 बजे 8 बजे ही खुल जाता है। तो हाउ अर्ली डज द शॉप ओपन? तो दैट इज, यही था हाउ क्विकली, हाउ सून और हाउ अर्ली। कुछ प्रैक्टिस करिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हाउ के साथ या व्हाट के साथ लग के बनते हैं। तो मैंने कुछ एक जगह कलेक्ट कर दिया ताकि आपके दिमाग में रहे, उसको आप एक बार ही देख लेंगे, इसको तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस तरह से यूज करते हैं एडजेक्टिव के साथ। देखो, हाउ ब्राइट, हाउ के साथ ब्राइट लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कितना उजाला। हाउ शॉर्ट, तो कितना मुलायम, सॉरी सॉफ्ट। हाउ हैवी, कितना भारी। हाउ डीप, कितना गहरा। हाउ क्लियर, कितना स्पष्ट। हाउ स्वीट, कितना मीठा। हाउ लाउड, कितना तेज। हाउ बिजी, कितना व्यस्त। हाउ एक्सपेंसिव, कितना महंगा। हाउ इंटरेस्टिंग, कितना दिलचस्प। इस तरह से और भी एडजेक्टिव जोड़ के आप प्रश्न बना सकते हैं। आज सूरज कितना उजला है, मतलब उजाला ज्यादा है। क्वेश्चन है, हाउ ब्राइट द सन इज टुडे, यह कंबल कितना मुलायम है, यह भी एक तरह का प्रश्न है। हाउ सॉफ्ट इज द ब्लैंकेट, इज दिस ब्लैंकेट। हाउ हैवी, कितना भारी, यह डब्बा कितना भारी है, तो हाउ हैवी इज द बॉक्स। हाउ डीप, यह नदी कितनी गहरी है। हाउ डीप द रिवर, हाउ डीप इज द रिवर। फिर आपका हाउ क्लियर, कितना स्पष्ट, झील में पानी कितना स्पष्ट है, यानी बड़ा क्लियर है पानी, तो हाउ क्लियर इज द वाटर इन द लेक। उसी तरीके से हाउ स्वीट, आम कितना मीठा है। हाउ स्वीट द मैंगो, हाउ स्वीट इज द मैंगो। ध्यान रहेगा, ये जो है चूंकि डब्ल्यूएच फॉर्म में रहेगा, इसलिए सब्जेक्ट से पहले ही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब जगह देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। हाउ लाउड, कितना तेज, आवाज के लिए। संगीत कितना तेज है, हाउ लाउड इज द म्यूजिक। हाउ बिजी, कितना व्यस्त, तुम आज कितने व्यस्त हो। हाउ बिजी आर यू टुडे। हाउ एक्सपेंसिव, यह घड़ी या वह घड़ी कितनी महंगी है। हाउ एक्सपेंसिव इज दैट वॉच। हाउ इंटरेस्टिंग, कितना दिलचस्प। हाउ इंटरेस्टिंग इज द डॉक्यूमेंट्री, यह डॉक्यूमेंट्री कितना दिलचस्प है। तो इस तरीके से आप हाउ के साथ एडजेक्टिव लगा के भी प्रश्न बना सकते हो। अब है WH वर्ड। देखो, WH वर्ड में भी WH के साथ भी हम जब कोई एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट कलर, कौन सा रंग। व्हाट साइज, कौन सा आकार। व्हाट शेप, कौन सा आकार। देखो, व्हाट साइज यानी कि आप इस चीज को समझ रहे हो, साइज दैट इज दिस, और आकार यानी कि शेप, ठीक है ना, ये अंतर है, ठीक है। तो मान लो पैर इतना लंबा है तो वो किस साइज का हम जूता पहनते हैं, लाइक दैट, है ना, और ये किस शेप का है, उसके आकार के लिए। व्हाट लैंग्वेज यानी कौन सी भाषा। व्हाट एज, कितना उम्र। एग्जाम्पल गलत है, यहां पे मैं दूसरा दे दूंगा। वेल, व्हाट फ्लेवर, कौन सा स्वाद। व्हाट टाइम, कितने बजे, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया भी है। व्हाट साउंड, कौन सी आवाज। व्हाट प्लेस, कौन सा स्थान। व्हाट इशू, कौन सा मुद्दा। यानी कि किसी भी तरह के एडजेक्टिव को यहां पे लगाएंगे तो हम किसी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम्हारी कार का रंग कौन सा है, यानी कि तुम्हारा कार जो है किस रंग का है, किस कलर का है। व्हाट कलर इज योर कार। तुम कौन से साइज का या आकार का जूता पहनते हो। व्हाट साइज शूज डू यू वियर। व्हाट शेप, टेबल का आकार कौन सा है। व्हाट शेप इज द टेबल। व्हाट लैंग्वेज, कौन सी भाषा, तुम घर पर कौन सी भाषा बोलते हो। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। क्या व्हाट एज, तो आप एक एग्जांपल के तौर पे, ये गलत लिखा हुआ, बच्चे कितनी उम्र में स्कूल प्रारंभ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं व्हाट एज
डू द चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल, है ना। मतलब मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे तो बहुत सारे आप बना सकते हैं। व्हाट फ्लेवर, तुम्हें कौन सा आइसक्रीम का स्वाद पसंद है? व्हाट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक? व्हाट टाइम, बैठक कितने बजे है? तो व्हाट टाइम इज द मीटिंग? व्हाट साउंड, कौन सी आवाज, अलार्म कौन सी आवाज करता है? तो व्हाट साउंड डज द अलार्म मेक? व्हाट प्लेस, कौन सा स्थान, तुम किस स्थान पर जाना चाहोगे? ये फ्यूचर में है, तो व्हाट प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट? व्हाट इशू, कौन सा मुद्दा, तुम्हारे लिए कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है? तो व्हाट इशू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? तो इस तरीके से हम WH के बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, मैं एडजेक्टिव लगाकर हाउ और व्हाट के साथ। वैसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता भी रखी हैं। देखो, मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि ये 100% तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है जितना आपको चाहिए। इन सब को बनाने के लिए आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ये नहीं तो जस्ट ये वोकैबुलरी है, एक वर्ड पावर है। अदरवाइज अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन आप इसको अपने आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, या आपके पास अगर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का पावर है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आप सब लोग को बता दूं कि मैं बहुत जल्दी 30 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे एक लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो मास्टर ऑफ स्ट्रक्चर्स होगा, यानी मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन होगा। आप ट्रांसलेशन में कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, और वो सारी कंटेंट, वो सभी कंटेंट पढ़ाए जाएंगे उस पर जो आप किसी पेड कोर्स में जाकर करते हैं। टीचर्स YouTube पे वीडियो बनाते हैं, बट बहुत नॉर्मल सा एक बेसिक्स जानकारी देते हैं, बहुत डीपली नहीं बताते हैं। लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा उसमें वो कंप्लीट क्लास होगा, वो चाहे आप पेड क्लास में करें या फिर जो 30 डेज के लिए मैं पढ़ाऊंगा YouTube पे, उस पर भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा क्लास का डेट और टाइम जो लाइव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।